अगर आपकी शख्सियत करिस्मेटिक नहीं है, तो आपकी लाइफ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपका कोलीग जो कि आपसे कम इंटेलिजेंट है, जो कि आपसे कम हार्ड वर्किंग है, वो बहुत जल्दी तरक्की कर जाए और आप सिर्फ़ लैक ऑफ करिश्मा की वजह से तरक्की ना कर पाएँ। इसी तरह अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपका बिज़नेस आइडिया बहुत ही एक्सीलेंट है, लेकिन आपकी तबीयत में वो करिश्मा नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी उतनी करिस्मेटिक नहीं है जितनी कि एक दूसरे बिज़नेसमैन की है, तो ज़्यादा लोगों को अपने बिज़नेस आइडिया की तरफ शायद वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा और आप इतना नहीं कर पाएँगे। आप एप्पल की कामयाबी को देखें, तो उसमें स्टीव जॉब का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप अगर स्टीव जॉब्स की अर्लियर प्रेज़ेंटेशंस देखें, तो उनकी पर्सनैलिटी शायद इतनी करिस्मेटिक नहीं थी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक बनाया और उसके साथ-साथ उनकी एप्पल की मकबूलियत में भी इज़ाफ़ा होता गया। कंट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, करिश्मा एक गिफ्ट नहीं है। करिश्मा एक लर्नेबल स्किल है जिसको सारे लोग सीख सकते हैं। अगर आप अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो हमारे जो 2 बेहतरीन करिस्मेटिक लीडर्स हैं, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को देख लें और आप अ, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, तो उनकी पर्सनैलिटी में बाकी चीज़ों के अलावा करिश्मा का बहुत ज़्यादा रोल था। करिस्मेटिक लोग लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग उन पे एतबार करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं और लोग उनकी बात पे यकीन करते हैं। तो करिश्मा ना सिर्फ़ पॉलिटिक्स में ज़रूरी है, बल्कि करिश्मा ज़िंदगी के हर शोबे में जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो आपको अपनी शख्सियत में करिश्मा को लाना होगा। इससे आपका काम मज़ीद संवर जाएगा, आप एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं और आप अ, करिश्मा डेवलप कर लें तो आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर और अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि करिश्मा के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो करिश्मा के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है पावर, दूसरा है वार्मथ गर्मजोशी और तीसरा है प्रेजेंस। तो एक-एक करके इन तीनों को हम ज़रा तफ़सील से देख लेते हैं। तो सबसे पहले पावर, तो जितने भी करिस्मेटिक लीडर्स हैं, वो आपने देखा होगा कि वो हमेशा जब बैठते हैं या चलते हैं, तो वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, वो रिलैक्स चलते हैं, वो एक्सपैंड होके बैठते हैं, एक्सपैंड होके चलते हैं। हो सकता है कि एक करिस्मेटिक आदमी आप देखें तो वो अपने टेबल पे बहुत फैल के बैठा हो और उसका एक हाथ इधर हो, एक दूसरी तरफ हो, वो बहुत रिलैक्स और एक्सपेंडेड पोस्चर में बैठता है, ज़्यादा जगह घेरता है। इसको आप अगर देखें तो जिस तरह के एनिमल किंगडम में गोरिल्ला जो है, जब वो आता है तो वो अपने चेस्ट पे थंप कर रहा होता है और बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ किसी जगह पे आता है और फिर उसको रास्ता दे देते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। इसी तरह आप जब भी किसी करिस्मेटिक लीडर को देखेंगे, जब वो मूव करता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड और रिलैक्स पोस्चर में मूव करता है। जब वो बैठता है तो बड़ा रिलैक्स्ड और एक्सपेंडेड पोस्चर में वो बैठता है। तो ये पावर है। पावर पोजिंग, आपने कभी ओलंपिक एथलीट्स को देखा होगा कि जब वो कोई मैच जीतते हैं तो हमेशा वो अपने हाथ हवा में लहराते हैं, ज्यादा एक्सपेंड करते हैं अपने आप को। लेकिन जब आप घबराए होते हैं, जब आप परेशान होते हैं तो आप सिकुड़ जाते हैं। तो करिश्मा का जो पोस्चर है वो एक पावर पोस्चर है। तो आप जितने भी करिश्मेटिक लीडर्स, करिश्मेटिक बॉसेस और करिश्मेटिक बिजनेसमैन और करिश्मेटिक टीचर्स को देखेंगे तो आप उनको हमेशा सुकड़ा हुआ नहीं पाएंगे, बल्कि उनको एक्सपेंडेड और ज्यादा जगह घेरने वाला पाएंगे। दूसरी जो अहम चीज है वो है वार्मथ गर्मजोशी। ऐसे लोग जो कि ज्यादा करिस्मेटिक हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपकी बात को एक तो बड़ी अच्छी तरह से सुनते हैं और आपके साथ गर्मजोशी का, अपनेपन का इजहार करते हैं और आपको लगता है कि जो भी बात कर रहे हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो उसमें आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप के साथ उनका जो बर्ताव होता है, बड़ा अपनापन उसमें आपको महसूस होता है। तो ये है सेकंड जो करिश्मा की कंपोनेंट्स में से एक है। थर्ड कंपोनेंट है प्रेजेंस। जब वो किसी जगह पे होते हैं तो वो इधर उधर आगे पीछे का नहीं सोच रहे होते। आम लोग
बड़े परेशान से होते हैं, वो बैठे एक जगह पे होते हैं लेकिन उनको सोच पिछले किसी काम की होती है, और या वो उनका माइंड हमेशा वॉन्डर कर रहा होता है, या उनका माइंड किसी और जगह पे होता है। सोचा जाता है कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि जब मेरी टर्न आएगी तो मैं क्या कहूंगा, लेकिन करिश्मेटिक लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो बात को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं और उसके बाद वो अपना अजहार करते हैं। वो उनका माइंड वॉन्डर नहीं कर रहा होता, एक जगह पे मौजूद होता है। करिश्मेटिक प्रेजेंस की बेहतरीन मिसाल प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हैं। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के जो मुखालफ थे, जब वो उनसे भी बात करते थे तो वो कहते थे कि जब हम उनके पास मौजूद होते थे तो वो हमारे साथ इतने ज्यादा हमारे साथ वो मशगूल होते थे कि हमें किसी और जगह की खबर नहीं होती थी। वो हमारी ही बात सुनते थे, हम पे ही मुतवज्जे होते थे और वो किसी और जगह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। यही वजह थी कि उनके मुखालफ भी जब वापस जाते थे तो उनकी ये तारीफ करते थे कि मैं जिस काम के लिए उनके पास गया हूं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सुना है, और जब तक मैं उनके सामने मौजूद रहा हूं बिल क्लिंटन के अलावा मैंने भी किसी और नहीं सोचा। तो ये थी बहुत ही अच्छी उनकी प्रेजेंस करिश्मेटिक थी। इसी वजह से उन्होंने 2 दफा इलेक्शन भी जीता और बहुत सी और चीजें हैं जो उनसे मुंसलिक हैं। हम अपनी जिंदगी में जब भी किसी से बात करते हैं तो हमें चाहिए कि बड़े गौर से उसकी बात सुने, ना सिर्फ उसकी बात सुने बल्कि उसको महसूस करें, उसके चेहरे के उतराव चढ़ाव सारा कुछ, उसके चेहरे के उसके जो है एक्सप्रेशंस सबको नोट करें और उधर मौजूद हों। वैसे फोन पे अगर हम किसी से बात कर रहे हो तो उस सूरत में भी हमें चाहिए कि हम सारी तवज्जो उस शख्स पे की तरफ कर दें जिसका हम फोन सुन रहे हैं। अक्सर लोग जो करिश्मेटिक प्रेजेंस के मालिक होते हैं वो फोन सुनने के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं ताकि उनकी सारी तवज्जो फोन करने वाले और उस अहम बात को सुनने में लगे जो कि उसके साथ की जा रही है। तो अगर हम ये 3 चीजें सीख जाएं तो हम अपनी शख्सियत को करिश्मेटिक बना सकते हैं और इससे हम जो भी किसी शोबे से मुंसलिक हैं उसमें मजीद बेहतरी और उसमें मजीद तरक्की के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आपकी शख्सियत में करिश्मा आएगा तो आप देखेंगे कि आपका कारोबार, आपकी टीचिंग या आपका जो भी एक निज़ाम है उसमें बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।